और आइए अब जल्दी से बात करते हैं उस खबर की आज जिसकी चर्चा पूरे देश में है। दरअसल आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने वाले हैं मिडिल ईस्ट के हालात पर। दरअसल वो यहां पर जानकारी देंगे। बीजेपी ने सांसदों के लिए यहां पर व्हिप भी जारी किया है। तो आज का दिन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए जिस तरह से इस चरण की शुरुआत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह होता है कि आज यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं उनको लेकर विदेश मंत्री जानकारी देने वाले हैं। ईरान युद्ध पर यहां विदेश मंत्री जानकारी देते हुए नजर आएंगे। उनके बयान को शामिल किया गया है। मौजूदा हालात को लेकर यहां पर विदेश मंत्री की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी। पश्चिम एशिया संकट को लेकर यहां पर अपनी बात रखेंगे विदेश मंत्री। लोकसभा के अंदर बयान देने वाले हैं। दरअसल यहां पर पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के बारे में सदस्यों को जानकारी देंगे। कांग्रेस की तरफ से पश्चिम एशिया में बन रहे हालात पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की गई है और जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है और इसी वजह से आज यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति पर स्टेटमेंट देते हुए आपको नजर आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक सर, आपके पास आते हुए आज हम ये कहें कि जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर, शायद विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट है उससे चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी सर। नहीं, देखिए आज दो मुद्दों पर चर्चा होनी है जो लोकसभा और राज्यसभा में सूचीबद्ध किए गए हैं। एक तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो विपक्ष ने प्रस्ताव दिया है उनको हटाने पर चर्चा होगी और दूसरा विदेश मंत्री जयशंकर सिंह मध्य एशिया के गंभीर संकट पर चर्चा करेंगे, बयान देंगे उस पर। ये बिल्कुल तय था पहले से, लेकिन आज जैसे ही सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के दो सांसद, एक लोकसभा एक राज्यसभा में और एक सीपीआई के सांसद ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक नोटिस दे दिया और उसमें लिखा कि सारा प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य निर्धारित कार्यों को स्थगित करते हुए केवल और केवल पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। सारा कुछ स्थगित कर दीजिए। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार जी ने राज्यसभा में दिया और सांसद रणदीप सुरजेवाला जी और मनीष शर्मा ने लोकसभा में दे दिया। यही बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा चलते समय जो सूचीबद्ध विषय हो जाते हैं उससे बार बार विपक्ष हटता है। जब सत्ता पक्ष ने भी व्हिप जारी कर दिया और विपक्ष ने भी रणनीति तय कर ली कि सारे सांसद उनके वहाँ मौजूद रहेंगे और लोकसभा स्पीकर को लेकर के जो 118 सांसदों ने नोटिस दिया उसमें 10 दिन के भीतर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर चर्चा होगी। वो रहेंगे या नहीं रहेंगे जब इस पर निर्णय होगा आज। दूसरा, जो भी कुछ मध्य एशिया में चल रहा है इस समय उसको लेकर के केवल और केवल ईरान के इर्द गिर्द राजनीति विपक्ष चाहता है। सोनिया गांधी जी का जो बयान ईरान को लेकर के दिया गया और पिछले 10 दिन से हम देखें हैं कि विपक्ष ईरान को लेकर के जितना सक्रिय है और देश में जो धरना प्रदर्शन ईरान के पक्ष में चल रहे हैं और फिर उसके बाद विदेश मंत्री, उनके राजदूत जितने सक्रिय हो जाते हैं हमारे देश में और रोज़ तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे देश की धरती से जो बयान उनके आ रहे हैं उसको लेकर के क्या विपक्ष सरकार को या देश को संकट में डालना चाहता है। अभी अखिलेश यादव जी ने यह बयान दिया सत्र शुरू होने से पहले कि विदेश नीति को बंधक बना दिया है, बंधक बना के मोदी जी ने रख दिया। क्या विपक्ष चाहता है कि हमारा देश जो वर्तमान में परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है उस युद्ध में कूद जाए, शामिल हो जाए? लगातार यूक्रेन रसिया के युद्ध को लेकर के भी हमारे देश की स्थिति को स्पष्टता के साथ रखा और दोनों देशों से चर्चा हुई। ईरान को लेकर के भी जो हुआ, इजराइल का दौरा किया, लगातार विदेश मंत्री अमेरिका से बात चल रही है, ईरान के विदेश मंत्री से बात चल रही है। तो इसमें मध्यस्थता की जो बात हो रही है कि कम से कम शांति से, कूटनीतिक तरीके से इसका रास्ता का हल होना चाहिए। क्या हम कूदेंगे? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जब जब हमारे देश पर संकट आया
क्या तब नहीं देखा कि हमारे देश के साथ कौन खड़ा था? हम तो पुरानी बातें नहीं कहेंगे, हम तो इसी बात कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो कातिलाना हमला हुआ, जो धर्म पूछ करके गोलियां मारी गईं, और उसके बाद जो हमने ऑपरेशन किया उसमें कितने देश लोग हमारे साथ थे? क्या ये विपक्ष भूल गया क्या? निश्चित तौर से मुद्दे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन कम से कम विदेश नीति सरकार तय करती आई है। आज तक के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, मैंने नहीं देखा कि विदेश नीति में विपक्ष सत्ता के साथ नहीं खड़ा हुआ हो। भिन्न हो सकते हैं, विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर के विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है जहां निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखें, जो कूटनीतिक तरीके से हमारी सरकार हल निकालना चाहती है, वो सीधी सीधे विपक्ष पार्टी बनाना चाहता है। तो यह चर्चा होगी सदन में। जयशंकर जी क्या कहेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनके बयान पर विपक्ष कितना संतुष्ट होता है, कितना मुखर होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर सर, ये तो कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं कि इन पर तो कम से कम पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक साथ होना चाहिए। मैं आपके पास सर अभी वापस लौट रहे हैं, डॉक्टर रामकृष्ण भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, लोकसभा स्पीकर को लेकर इस तरह का प्रस्ताव, उस पर चर्चा होना, क्या ये इतिहास में एक नया राजनीतिक संदेश नहीं है क्या संसद के? संजीव कौशिक सर। देखिए, सच बात यह है कि लोकसभा स्पीकर के ऊपर इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस पर चर्चा करना, हम सब जानते हैं कि इसके नतीजे शून्य भर हैं। लेकिन एक दूसरा भी मायने है। दूसरा मायने ये है कि आप विपक्ष के एलओपी को यदि बोलने नहीं देना चाहते हैं, यदि आप उसके बात को रखने देना नहीं चाहते हैं सदन में, जो वो बात अपने देश के लिए बोलना चाहता है, बिल्कुल एक तरह से पाबंदी, और साफ दिखाई देता है कि किस तरह से सदन में एक पार्टी के प्रति, विपक्ष के प्रति किस तरह का रवैया और सरकार के प्रति किस तरह का रवैया लगातार हम लोगों ने देखा। जिस तरह से राहुल गांधी जो बात कहना चाह रहे थे, वो किसी किताब को कोट करना चाह रहे थे, उसकी वजह से उनको नहीं बोलने दिया गया, और दर्जनों किताब लेकर के सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं और वो लगातार बोल रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो दोहरा रवैया है, निश्चित तौर पे इस चर्चा के बाद में लोगों के बीच में ये संदेश जाएगा कि ये दोहरा रवैया के में बैठे हुए लोग और सत्ता पक्ष के लोग जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए, कम से कम उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, जब मिडिल ईस्ट के युद्ध की बात हम करते हैं, निश्चित तौर पर हम शांति चाहते हैं, हम कूदना नहीं चाहते हैं उसमें, लेकिन किस कीमत पर? भारत के स्वाभिमान की कीमत पर। एक ऐसा संघीय राष्ट्रपति जो लगातार भारत के स्वाभिमान को रौंदने का प्रयास करता है और हमारी जुबान तक नहीं खुल पाती है। अभी पहलगाम की बात हो रही थी, धर्म पूछ करके मारा गया एक संघीय आदमी जो ये कहता है युद्ध विराम हम करते हैं, घोषणा वो करता है, तेल खरीदना हम बंद करते हैं, वो घोषणा वो करता है। हम किससे खरीदेंगे, हम अभी सोचने वाले हैं, तब तक वो कहता है कि वेनेजुएला से खरीदना है आपको। हम अभी कुछ पूछने वाले हैं, तब तक वो कहता है कि 30 दिनों की मोहलत हम आपको दे देते हैं। तो किस कीमत पर? तो हम जवाब देंगे। पूछना होगा कि संवैधानिक जो पद होते हैं, संवैधानिक गरिमा होता है, उसको गिराने के लिए कितना और आगे जाएगा। कोर्ट को मानते नहीं है, कोर्ट का टिप्पणी को ये लोग क्रिटिसाइज करता है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं मानता है, कोई भी संवैधानिक संस्था है बात मानता ही नहीं, डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं। कांग्रेस वाले एक ही परिवार को ही मानते हैं ये लोग। अब लोकसभा स्पीकर जो है, एक ही पद बचा था जिसको कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा कि इसको तो बख्श देंगे, उसको भी नहीं बख्शा। तो हम लोग जवाब देंगे अच्छी तरह से सदन में, लेकिन कांग्रेस पछताएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में बिना कोई कारण और बिना सोच समझ के एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है उसको मुंह खाना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरीके से उसका बाद में बात करेंगे। पहले आज लोकसभा स्पीकर का जो मामले है उसको हम लोग बात करके फिर बाकी इशू देखेंगे। वो बाद में मैं बोलूँगा। आज तो स्पीकर का उसको हम लोग हाँ स्टेटमेंट देने वाले हैं। दोनों सदनों में स्टेटमेंट देने वाले हैं विदेश मंत्री का। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अभी आपने सुना। एक बार फिर से हम वापस से चर्चा का रुख करते हैं। सुनील सर, आप अभी सुन रहे थे संजीव कौशिक सर को, एग्री करते हैं आप उनकी बात से? संजीव जी के विचार हो सकते हैं और ये लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति के विचार का सम्मान होना चाहिए। एक तो पहली बार इस देश में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है।
पहले भी 3 लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आए हैं और उन पर भी यही आरोप लगते रहे। हमने तो शायद हो सकता है संजीव जी ने सुना हो 2013 में जब राज्यसभा चल रही थी तो एक कांग्रेस के सांसद कहते हैं धीरे से कान में कि एक संसद सत्र स्थगित कर दीजिए और स्थगित हो जाता है और ये आवाज़ चलेगी स्पीकर में। हमने तो वो भी देखे हैं कि ये तय करते थे, ये तो और होता भी है। इसमें अब पीछे कुछ हो आगे कुछ हो इसमें कहने की क्या बात है। सरकार के हिसाब से ही लोकसभा चलती है। लोकसभा स्पीकर जरूर अपनी गरिमा के हिसाब से लोकसभा को चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैंने तो आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि कितने समय तक संसद चलेगा और ऐसी इंफॉर्मेशन संसद पटल पे हमने देखी है कांग्रेस की सरकार के रहते हुए कि स्थगित कर दिया जाए और स्थगित करके चले गए। कितने बजे तक स्थगित होगी ये भी तय पीछे के टेबल से होता था। तो ये कोई नई बातें नहीं है। जिन लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, चौथे लोकसभा स्पीकर है, उनके खिलाफ भी यही था कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। ये तो तब तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, कैमरे का जमाना नहीं था। सेंसरशिप लगा करके किस तरीके से वीडियो बाहर आते थे, अखबारों में, गिने चुने अखबारों में छपता था। अब तो सारा कुछ लोगों के सामने है। आज मैंने इसलिए कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी आज पहले से ही तय था। उसके बाद नियम 267 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस क्यों दिए गए? क्या पिछले सत्र में नहीं दिए गए नोटिस? और आप अचानक आकर के नोटिस दे देंगे सत्र शुरू होने से 10 मिनट पहले कि ये सब कुछ स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा कर लिया जाए। और एलओपी लोकसभा जो नेता प्रतिपक्ष है उनको नहीं पता नियम क्या। मतलब आप मुद्दा तय हुआ है बनारस पे और आप करेंगे मथुरा पे चर्चा। जो मुद्दा तय है नेता प्रतिपक्ष को उस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और करनी भी होगी। दूसरी बात, यदि आप किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, नोटिस आप देंगे, लोकसभा स्पीकर तय करेंगे, समय निर्धारित होगा, उस पर भी होगा। तो रोका इसलिए जा रहा है बार बार कि आप कहीं की बात कहीं करने लगते हैं। क्या सत्र चलते हुए राहुल गांधी ने नहीं देखे, या जो बड़े नेता वहां मौजूद हैं उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के सत्र चलते हुए नहीं देखे क्या? उनको नियम बताने की आवश्यकता है। नई नवेली पार्टी तो है नहीं कांग्रेस, उनको नियम बताने की आवश्यकता होगी। और दूसरी बात, फिर भी आप देखिए कि जो भी नए सांसद चुन के आते हैं उनको पूरी गाइडलाइन समझाई जाती है, ट्रेनिंग होती है उनकी, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितने समय बोलना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है लोकसभा के, राज्यसभा के, वायदा का ट्रेंड किया जाता है उनको। एक नियमावली दी जाती है उनको पढ़ने के लिए, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में उनके पास हो जाती है। उसे पढ़िए आराम से। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। उसके बावजूद भी यदि आप हंगामा करते हैं तो निश्चित तौर से लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। फर्स्ट फेज तो इसी के भेंट चढ़ गया था। कई दिन तक वही बहस होती रही और उस पर चर्चा भी नहीं हो सकी और उसके बाद कार्यवाही को भी फिर स्थगित करना पड़ा निश्चित काल के लिए। लेकिन सर, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के हालात पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है विदेश नीति से जुड़ा हुआ। सर, आपको ये वाजिब लगता है कि खुली संसदीय चर्चा इस पर होनी चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस गंभीर मुद्दे को भी समझना पड़ेगा सरकार को और विपक्ष को कि पिछले एक दशक से, मैं 10 साल से देख रहा हूं, जो दोस्त नहीं रहे और दुश्मन नहीं रहे। जो परिदृश्य बना है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी थीं, जो सारे देशों को कंट्रोल करने के लिए, एक पर्दी में बांधने के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं फेलियर हो रही हैं। और हमारे देश ने कई बार उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर सवाल खड़े किए कि जिन उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई थीं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। और वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि अमेरिका का और अन्य देशों का उन संस्थाओं पर दबाव रहता था। उनके मुख्यालय वहां हैं, उनके लिए खर्चे और सैलरी का बड़ा बजट उन देशों की तरफ से आता था। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कटौती करके, कई तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बंद भी हो गई, अन्य देश चला रहे हैं, कटौती कर दी गई। तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनाई गई थी, जैसे तमाम देशों के खिलाफ आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ बहस होती है और निर्णय होता है, आदेश होते हैं कौन सी नियम का पालन हो रहा है। तमाम राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ वारंट जारी हैं, कहाँ गिरफ्तार हो रहे हैं।
तो ये सब बातों को देखते हुए निश्चित तौर से मुझे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की एक परिधि होनी चाहिए। हमारे देश की जो परिस्थितियां चल रही हैं कि इस समय माहौल को देखते हुए जो हमारे देश की तटस्थता है उसकी गरिमा को बनाए रखना भी और आज हम विपक्ष की सर यही जिम्मेदारी उम्मीद है। करते हैं कि शायद विपक्ष के जो जवाब हैं, जो सवाल है विपक्ष के, उनका जवाब शायद से आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा बिना हो हल्ला के। एटलीस्ट ये आज यहाँ पर कार्यवाही चले, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।